सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोग कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे, गैप जा रहे हैं, कभी एक दिन कभी 2 दिन। तो बस यही रीज़न बताने के लिए मैं बस शूट कर रहा हूँ ये फेस कैम छोटा सा, कि अभी यहाँ का नज़ारा देखो। तो मुश्किल से यहाँ इक्का दुक्का लोग नज़र आए होंगे आपको, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 35 या 36 डिग्री चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो मैं यहीं पर बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बनती रहे। तो यही रीज़न है कि कभी वीडियो आ रही है कभी नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ रोज़ वीडियो डालने की। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज भी याद है मुझे वो रात। सर्दी का मौसम था। रेलवे स्टेशन की एक सीट पर मैं बैठा हुआ था। रात के 10 बजे हुए थे। मेरी जो ट्रेन थी वो समय से बहुत ज़्यादा लेट थी। मेरे अलावा स्टेशन पे गिने चुने लोग थे। मैं सीट पर बैठा हुआ अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द मेरी ट्रेन आए तो मैं ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ूं। लेकिन ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 घंटे बाद जब मैंने आसपास नज़र घुमाई तो जो गिने चुने लोग थे वो भी अब स्टेशन पे नहीं थे। ठंड का मौसम था। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी। किस्मत से मेरे बैग में एक रजाई थी। मैंने रजाई को निकाला और मैं उसी को ओढ़ के उसी सीट पर बैठा रहा और ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। शुरुआत के समय में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुझे वहाँ के सन्नाटे से डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। जहाँ नज़र जाती वहाँ सिर्फ रात का खौफनाक नज़ारा ही देखने को मिलता। मैं धीरे धीरे डरने लगा था। वो जो रात थी उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तभी अचानक से मेरा डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। कदमों की आवाज़ सुन के मेरा थोड़ा डर कम हुआ और मुझे लगा कि शायद चलो कोई आ गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। वो कदमों की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। पहले तो वो आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ बढ़ने लगी। जैसे वो जो इंसान था वो मेरे पास ही आ रहा था। लेकिन डराने वाली बात तो ये है कि कदमों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो कदमों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि वो जो कदमों की आवाज़ है वो मेरे आसपास से कहीं आ रही है। जो भी चल रहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे आसपास ही है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वहाँ का डरावना माहौल मुझे डराए जा रहा था। मुझे लगा कि शायद मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए और अगली ट्रेन से अपनी मंजिल की ओर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, अगले कुछ दिनों तक वहाँ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मुझे मजबूरन उसी प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ा और उस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा। वो कदमों की जो आवाज़ थी वो अचानक से बंद हो गई, लेकिन
वो जो कदमों की आवाज़ थी वो मेरे दिमाग में फिर भी आ रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मेरे शक्ल से पसीना टप टप करके बह रहा था। तभी अचानक से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही वो हाथ मेरे कंधे पे रखा गया तब मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उस हाथ ने मेरे डर को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया था। मैं चीखता हुआ पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक टीसी मेरे ठीक पीछे खड़ा था और उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, टिकट 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 दिखाइए। मैंने घबराते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाला और टिकट निकालकर उस टीसी को पकड़ाया, और उस टीसी ने टिकट को देखते हुए बोला, बड़ी खराब किस्मत है आपकी, ट्रेन अभी थोड़ी और लेट आएगी, यहाँ बैठ कर इंतज़ार करिए। और ये कहकर वो टीसी वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी जो चाल थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वो किसी भी तरह से आम इंसान नहीं लग रहा था। और फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी जो आंखें थी वो खौफ से बाहर आने लगी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही वो टीसी एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। और ये नज़ारा देखने के बाद मेरा डर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। और तभी अचानक से मैंने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, और मैंने अपना बैग उठाया और घर की तरफ जा ही रहा था। तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, मैंने कहा ना, ट्रेन थोड़ी लेट है, चुपचाप से बैठ जा। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाया, लेकिन दूर दूर तक उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? इस आवाज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मैं घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा ही रहा था। तभी अचानक से मेरे कानों में ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, और ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली, और कुछ ही देर में ट्रेन वहाँ पर आ गई। मैंने बिना किसी देरी किए ट्रेन के अंदर घुस गया और फिर अपनी टिकट के हिसाब से जो मेरी सीट थी वहाँ जाकर बैठ गया। लेकिन एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वो ऐसा लग रहे थे जैसे पता नहीं कितने दिनों से सोए ना हो। उनकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वो सब मुझे ही देख रहे थे जैसे मैं इंसान हूँ ही ना। धीरे धीरे ट्रेन ने चलना शुरू किया और ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और बाहर का नज़ारा देख रहा था। तभी जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने देखा कि वही टीसी जिसे मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा था वो ट्रेन के साथ साथ चल रहा है और मुझे देखता हुआ हंस रहा है। ऐसा कैसे हो सकता था? कोई इंसान ट्रेन के साथ साथ कैसे चल सकता था? मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्लाए? जिसके जवाब में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो सिर्फ उन सबके बीच में
एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। वो टीसी फिर से हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहिए, मुंह पे थोड़ा पानी मारूंगा तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। इसलिए मैं जो बाथरूम होता है वहाँ गया। वहाँ के वॉश बेसिन पे मैंने टैप को ओपन किया और पानी मैंने मुंह पर मारा। पानी मुंह पर मारने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा और फिर बाहर आया। मैं बाहर आने के बाद अपनी सीट पर वापस बैठ गया। तभी कान में एक आवाज़ आई, चॉय 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 चॉय। एक चाय वाला था। मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, इसलिए चाय पी लेता हूँ, थोड़ा दिमाग शांत होगा। मैंने उस चाय वाले की तरफ देखा नहीं और ऐसे ही बोल दिया, अरे ज़रा एक चाय देना इधर। और फिर वो चाय वाला मेरे पास आ गया। मैं खिड़की के बाहर ही देख रहा था। उस चाय वाले ने कुल्हड़ में चाय डाली और मेरी तरफ चाय को बढ़ाया और बोला, लो साहब चाय ले लो। मैं चाय लेने के लिए मुड़ा और जैसे ही मैंने उस चाय वाले का चेहरा देखा तो जो मेरा दिल था वो वापस से बैठ गया, क्योंकि वो जो चाय वाला था वो वही टीसी था जिसे मैं अभी 2 बार देख चुका था। बस वो चाय वाले के कपड़े पहन कर आया था। मेरे जो हाथ थे वो चाय का कुल्हड़ लेते हुए कपकपाने लगे। गरम गरम चाय थी, कपकपाते हुए हाथ थे मेरे, जिसकी वजह से चाय जो है वो मेरे ऊपर गिर गई। मेरी निगाहें उस चाय वाले से हट नहीं रही थीं। मेरे मुंह में अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरी समझ के परे था। तभी उस चाय वाले ने कहा, साहब पैसे। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, मेरा हाथ कांप रहा था। कुछ चिल्लर मेरे हाथ में आए और मैंने चिल्लर निकाले और बिना गिने उसे दे दिए और बस सोच रहा था कि ये चाय यहाँ से बस। उस चाय वाले ने कहा, साहब आपने ज़्यादा पैसे दे दिए। और फिर मैंने घबराते हुए उस चाय वाले से कहा, कोई बात नहीं, रख ले तू, जा। वो चाय वाला खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन जो असली बात थी वो तो मेरे दिमाग में चल रही थी। कैसे कैसे ये सब हो सकता है? मुझसे चाय भी नहीं पी गई, इतना ज़्यादा डर गया था मैं। मैंने चाय की कुल्हड़ को खिड़की से बाहर फेंक दिया और शांति से बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सब ट्रेन में सो गए। अकेला मैं ही जाग रहा था, क्योंकि नींद तो मुझे आने नहीं वाली थी। इतनी डरावनी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी थी। मैं चुपचाप ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ था और तभी मैंने देखा कि एक आदमी जो ट्रेन का दरवाज़ा होता है वहाँ खड़ा था और उसने अचानक से मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर हंसने लगा। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। और जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों देख के हंस रहे हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने ना में सर हिलाया और फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। मेरे सामने ही वो हंसता हुआ उस चलती ट्रेन से कूद गया।
और ये नज़ारा देखते ही मैं चीख पड़ा। सारे लोग जितने भी बोगी में थे सब उठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? और फिर मैंने उन्हें घबराते हुए बताया, एक बंदा चलती हुई ट्रेन से कूद गया। और फिर सब दरवाजे के बाहर देखने लगे। सबकी नज़र दरवाजे के बाहर थी। और फिर सबने मुझसे पूछा, कौन था, कैसा दिखता था? और तभी अचानक से उस भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया और उसने मुझसे पूछा, क्या हो गया भाई, आप चिल्लाए थे क्या? और फिर मैंने उस आदमी की शक्ल देखी तो उसे देखने के बाद मेरे दिमाग ने मेरी आंखों पे यकीन करने से मना कर दिया, क्योंकि उस भीड़ में से वही आदमी निकला था जिसे मैंने अभी कुछ मिनट पहले ट्रेन से कूदते हुए देखा था। मैंने सोच लिया था अब इस ट्रेन में सफ़र करना ही नहीं है। बस यही सोच रहा था कि जैसे ही अगला स्टेशन आए मैं बस उस ट्रेन से उतरना चाहता था। बस इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से जल्दी अगला स्टेशन आए। कई घंटों के सफ़र के बाद एक स्टेशन आया और मैंने वहीं पर उतरने का फैसला कर लिया। अपना सामान लेके जब स्टेशन पर उतरा ही था तभी एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा, तुम्हें तो कहीं और उतरना था ना? और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे यहाँ नहीं उतरना? तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, इस ट्रेन में एक बार चढ़ने के बाद कोई नहीं उतर पाता। और जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे लगा कि शायद ये आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने अपने आप को छुड़ाया और वहाँ से जाने लगा। और तभी उस ट्रेन में जितने लोग थे सब ने मुझे घेर लिया और घेरते हुए मुझसे कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हमने जो कहा, इस ट्रेन में चढ़ने के बाद कोई उतर नहीं पाता। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं चीख पड़ा। तभी अचानक से सबने मुझे घेरना शुरू कर दिया और सबने मुझे पकड़ लिया और सारे के सारे बोलने लगे, कोई उतर नहीं पाता, कोई उतर नहीं पाता, यहाँ से कोई भी नहीं उतर पाता। तुम भी अब यहीं रहोगे, तुम भी अब यहीं रहोगे। ऐसी कई सारी आवाज़ों से मेरा दिमाग गूंज उठा था। तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैंने देखा कि मैं अभी भी उसी रेलवे स्टेशन पर हूँ जहाँ मैं रात में था और मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ हूँ। मेरा बैग मेरे बगल में पड़ा हुआ है और लोगों ने मुझे घेर रखा है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हो गया भाई साहब, कोई चोर लुटेरा मिल गया था क्या? मैंने अपना सर पकड़ा और वहां से उठा और मैंने आसपास का नज़ारा देखा और मैंने उन लोगों से कहा, अरे यार मेरी ट्रेन थी, रात में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी उस ट्रेन को, मैं इंतज़ार कर रहा था और पता नहीं अब आँख खुल रही है मेरी, मैंने जो देखा वो सच था क्या? और मैंने उस ट्रेन का नाम बताया, जिसके बाद उन लोगों ने कहा, अरे वो ट्रेन, वो तो रात को आई नहीं, रात को ही कैंसिल हो गई। और फिर जब मैंने यह बात सुनी तो मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। तो वो कौन सी ट्रेन थी जिसमें मैं चढ़ा था? क्या वो महज एक सपना था? अगर वो सिर्फ एक सपना था तो ऐसा कौन सा सपना होता है जो बिल्कुल हकीकत लगे? और एक बार उठने के बाद तो इंसान अपने सपने का हद से ज़्यादा हिस्सा भूल जाता है, लेकिन वो जो सपना था
जो कि मुझे नहीं लगता कि सपना था। उसकी मुझे एक एक चीज़ याद थी, वो जो मैंने खौफ महसूस किया था, उस चाय वाले की आवाज़, उस टीसी की आवाज़, उन ट्रेन में जो लोग थे उनकी आवाज़, सब कुछ मुझे साफ साफ याद था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी ज़िंदगी की सबसे रहस्यमय घटना थी। और फिर मैंने उस रात के बाद से किसी भी रात की ट्रेन में सफ़र नहीं किया, क्योंकि मुझे अब डर सा लगने लगा है कि कहीं वो टीसी, वो ट्रेन और वो लोग मुझे वापस ना मिल जाए। जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन कर पाना ना के बराबर होता है। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त सुशील के साथ अपने घर देर रात वापस आ रहा था। मैं और मेरे दोस्त एक पार्टी में गए थे और वहां से रात के वक्त वापस आ रहे थे। हमारे पास ना ही कार थी ना ही बाइक, और हम पैदल ही घर वापस आ रहे थे, क्योंकि पार्टी हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी का पेट्रोल फूकने से अच्छा है कि पैदल ही वहाँ चला जाए। हम जब घर वापस आ रहे थे तब रात का अंधेरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे तो शहर में अंधेरा कभी ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं रात के वक्त, लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो बार बार जल बुझ रही थी, और उसी रास्ते से गुजरते हुए मैं और मेरा दोस्त हमारे घर की ओर बढ़ रहे थे। हम एक सुनसान गली से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक से मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात कही, अरे भाई, तूने कोई आवाज़ सुनी क्या? जिसके जवाब में मैंने अपने दोस्त से कहा, आवाज़? कैसी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे दोस्त ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया, और मुझे लगा कि शायद कोई धीमी सी आवाज़ होगी जो कि मेरे कानों में पड़ी नहीं होगी, इसलिए मैंने चुपचाप रहना ठीक समझा। और जैसे ही मैं चुप हुआ और मैंने अपने कानों को ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो सच में एक आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ और कहीं से नहीं, एक दुकान की शटर के अंदर से आ रही थी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, क्या तुझे भी एक शटर के अंदर से वो आवाज़ आ रही है? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैं और मेरे दोस्त उस शटर के पास जाने लगे। मेरे दोस्त ने उस दुकान के शटर पे अपने कान को लगाया, और जैसे ही मेरे दोस्त ने उस शटर पे अपने कान लगाए, तब वो एकदम सुन्न रह गया। मेरे दोस्त ने 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा कि शायद वो अंदर से कुछ सुन रहा है। मैं चुपचाप खड़ा रहा, और फिर जब मेरे दोस्त ने 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला, तब मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक तो है? और फिर मेरे दोस्त ने उस शटर से अपने कानों को हटाया और सीधा खड़ा हुआ और मुझे देखकर बोला, अंदर कोई रो रहा है। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा कि आखिर बंद दुकान में कौन रो रहा होगा। मैंने फिर कान लगाए उस शटर पे, और जैसे ही मैंने कान लगाए तो मुझे एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैंने 1 सेकंड बाद ही अपने कान उस शटर से हटा लिए। मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा सीधा चलना शुरू कर दिया, और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई क्या हो गया?
किसके रोने की आवाज़ आ रही है, पता करे क्या? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने नाम में सर हिलाया और मेरा दोस्त सीधा सीधा चलता रहा। मैंने अपने दोस्त को रोका, लेकिन जैसे वो कुछ सुन ही ना पा रहा हो, वो सीधा सीधा चल रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई रुक जा, क्या हो गया? लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे फिर से अनसुना कर दिया। मैं अपने दोस्त का पीछा करने लगा और मेरा दोस्त न जाने कहाँ चले जा रहा था। एक तो वो अंधेरी रात, ऊपर से मेरे दोस्त का ऐसा अजीब बर्ताव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। मेरा दोस्त घर से उल्टी ही दिशा में जा रहा था। मैंने अपने दोस्त को रोक के कहा, अरे भाई यार, मुझे लगता है वहां किसी को मदद की जरूरत है और तू वो छोड़ के यहां आ गया। और घर चलना है तो फिर कम से कम पुलिस को तो कॉल कर ले, पता नहीं कौन अंदर बंद है। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर मेरा दोस्त आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे ठीक है, लेकिन तू ये जा कहाँ रहा है? और फिर मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मरने जा रहा हूं। मैंने उस रात से पहले अपने दोस्त का उतना अजीब व्यवहार कभी नहीं देखा था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर लेकर आ गया। मैंने अपने दोस्त को बिठाया और फिर उसे पीने के लिए पानी दिया। और फिर जब मैंने उसे पानी का गिलास पकड़ाया तो उसने पानी पीना शुरू किया। पानी का गिलास खत्म हो गया और फिर मैंने उससे पूछा, और चाहिए? और फिर मेरे दोस्त ने हंसते हुए मुझसे कहा, जादू देखेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर मेरे दोस्त ने एक और बार मुझसे पूछा, जादू देखेगा। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त मजाक के मूड में है, तो मैंने कहा, हाँ हाँ दिखा, क्या जादू दिखा रहा? और फिर अचानक से उस खाली गिलास में पानी अपने आप वापस से भर गया और मेरा दोस्त पागलों की तरह हंसने लगा। ये देखकर मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई, लेकिन मेरा दोस्त पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे पता नहीं उसे क्या खुशी मिल गई हो। मेरी आंखों के सामने जो हुआ वो यकीन करने के लायक तो नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये कहकर मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो उसका जो सर था वो तप रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, अबे तुझे तो बुखार है यार, आराम कर, तू मैं मेडिसिन देता हूँ तुझे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ कि तू अपने घर नहीं गया, वरना तू तो ऐसे ही सो जाता। और फिर मैंने अपने दोस्त को मेडिसिन खाने को दी, लेकिन मेरा दोस्त फिर भी अजीब अजीब बर्ताव कर रहा था। मैंने उसे शांत किया और फिर उसने दवाई खाई। मैं और वो एक ही बेड पे सो गए और सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। आज भी याद है वो डरावनी रात के सिर्फ 2 बजे थे और तभी अचानक से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त बेड पर नहीं था, बल्कि बेड से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था और एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। मैंने अपने दोस्त को पकड़ा और जैसे ही मैंने अपने दोस्त को पकड़ा तो मेरा दोस्त अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाने लगा और उसने मुझसे कहा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, मार दूंगा जान से। ये कहते कहते और चिल्लाते चिल्लाते मेरा दोस्त वापस से बेड पर गिर गया। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, ठीक तो है तू? क्या हुआ है तुझे? और फिर मेरे दोस्त ने मुझे देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ क्या?
और तभी अचानक से मेरे दोस्त ने वापस से हवा में तैरना शुरू कर दिया और हंसते हुए वही बात दोहराने लगा। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसको मदद के लिए बुलाऊं, किसको फ़ोन मिलाऊं, एम्बुलेंस को, या क्या करूं। आखिर में मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाया और फिर एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ गई। मैंने अपने दोस्त को स्ट्रेचर पे लिटाया और मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके पहुंचा। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा, क्या इशू है? मैंने उन्हें सारी बातें बताई, जिसके बाद उन डॉक्टर ने कहा, क्या आपका दिमाग खराब है? पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये एम्बुलेंस क्यों बुलाई आपने अपने घर पे? ये बहुत गलत बात है। ये ऐसे एम्बुलेंस को बार बार परेशान करना सही नहीं है। फालतू में आपने बुलाया एम्बुलेंस को, आपका पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उस डॉक्टर से कहा, सर मैं क्या आपको पागल दिखता हूं? हाँ, अरे बहुत पसीना आ रहा था इसके शरीर से, बहुत मतलब बेचैन लग रहा था ये मेरे को, और अजीब अजीब बातें बोल रहा था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा, ओके सॉरी सर, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, मैंने चेकअप कर लिया है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे, आप इन्हें घर ले जा सकते। और फिर मैं अपने दोस्त को वापस से अपने घर ले आया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ रात बाद ही मेरा दोस्त वापस वैसी हरकतें करने लगा। इस बार उसकी हरकतें हद से ज्यादा डरावनी और भयानक हो रही थी। वो रात के वक्त पता नहीं कहां चला जाता। मुझे कभी भी प्यास लगती थी और मैं पानी पीने के लिए उठता था तो मेरा दोस्त बेड पर नहीं होता था, और फिर जब मैं उसे पूरे घर में ढूंढता था तो वो मुझे अलग अलग जगह मिलता था। कभी वो मुझे बेसमेंट के कोने में बैठा हुआ मिलता था, कभी किचन के किसी कोने में, या कभी कभी बाथरूम के कोने में। वो हमेशा किसी सुनसान, अकेली और अंधेरी जगह के कोने में बैठा रहता था, और जब भी मैं उसे लेने के लिए जाता था तो वो मुझे घूर घूर के देखता था और बड़बड़ाता था, मारा जाएगा, तुम्हारा जाएगा। मुझे लगा कि शायद अब मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, लेकिन किसकी मदद लेता? फिर मैंने इंटरनेट की मदद ली और इंटरनेट से ये जो सारे सिम्टम्स थे, ये सारे सिम्टम्स को गूगल पे सर्च किया, और फिर मुझे पता चला कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे डेमोनिक पोजीशन के हैं। और फिर मुझे भूत प्रेतों पे तो यकीन बिल्कुल भी नहीं था, सब कुछ मुझे अंधविश्वास लगता था। लेकिन क्या करता, मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे झुठला देता। जो भी मेरा दोस्त कर रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, और डॉक्टर के पास लेकर जाता तो डॉक्टर मुझे उल्टा डांटता, कहता कि तुम्हारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है। और फिर ना चाहते हुए भी मैंने एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया और मैंने उन प्रीस्ट से कहा कि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वो अजीब अजीब हरकतें करता है, मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन मैं उसे वापस ठीक देखना चाहता हूँ। और फिर उस प्रीस्ट ने कुछ स्पेल को कास्ट किया, और फिर मेरा जो दोस्त था जो कि शांति से बेड पे लेटा हुआ था, अचानक से वहां हलचल होनी शुरू हो गई। अचानक से मेरा दोस्त कुछ डरावनी आवाज़ों में कुछ बड़बड़ाने लगा, और उसने घूरते हुए प्रीस्ट को देखा और अचानक से चिल्लाते हुए बोला, भाग जाओ,
भाग जा यहाँ से, पादरी भाग जा, वरना जान से मार दूंगा। भाग जा पादरी, चर्च में छुप जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने उस प्रीस्ट को कहा, ये ऐसी बातें करता है और अजीब अजीब आवाजें निकालता है। और फिर उस प्रीस्ट ने कुछ स्पेलों को कास्ट करना शुरू कर दिया और अपनी पॉकेट से एक पानी की बोतल को निकाला और उसे पानी की बोतल को खोल के उसमें से कुछ पानी की बूंदें थी, उसे मेरे दोस्त पे फेंका और मेरा दोस्त और भी ज्यादा बेकाबू हो गया और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो जो नजारा था वो काफी ज्यादा भयानक था। मेरा दोस्त हवा में उड़ रहा था और बार बार पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे दोस्त के साथ। उस प्रीस्ट ने काफी देर तक स्पेलों को कास्ट किया और आखिर में मेरा दोस्त शांत हुआ। और फिर उस प्रीस्ट ने मेरे दोस्त के गले में एक लॉकेट को पहना दिया और फिर मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उस प्रीस्ट को थैंक यू कहा और मैंने उनसे कहा, फादर, मैंने डॉक्टर को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो तो कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने शायद मेरे दोस्त को बिल्कुल ठीक कर दिया। जिसके जवाब में उस प्रीस्ट ने कहा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। कुछ चीज़ें ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है, डॉक्टर नहीं। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और उस दिन के बाद से मेरे दोस्त को कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तूने उस रात क्या सुना था, वही रोने की आवाज़? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैंने उस शटर से अपने कानों को लगाया और वो रोने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ खो गया। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं, और मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। और फिर मैंने अपने दोस्त को आराम करने के लिए कहा और उस दिन के बाद से मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है।